कहाँ जाएंगे हम? फोरवे वालों ने मकान हमारे गिरा दे, हमारी जमीन निकाल दे, हमको जमीन ही नहीं इतनी थी, ये भी छीन ली। घर पूरे डैमेज में कर दी, पूरा यहाँ पे क्रैक हो गया हमारे घर, 8-10 घर है यहाँ पे, हमें खतरा है सर। यहाँ से ROW के अंदर इन्होंने 1.5 मीटर कटिंग करनी थी, इन्होंने 14 मीटर कटिंग पीछे की, जिसकी वजह से पहले बस्ती बचाई जा रही थी, अब बस्ती को पूरा उजाड़ दिया है। जो ही बारिश आई सर तो ये घर जो सामने दिख रहे हो इनकी दरारें पड़ी हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन रामसू, तहसीलदार साहब, नायब साहब आकर SHO साहब इन्होंने इनको यहाँ से शिफ्ट किया। स्कूल में रहते क्या करेंगे बच्चे लेके ठाण में? अभी स्कूल लगेंगे, हमको निकालेंगे इधर से, हम कहाँ जाएंगे? पूरा एक वार्ड है जिसमें 500-600 लोग रह रहे हैं और उनको भी खतरा लाक हो गया, क्योंकि ये इन मकानों को तो जाना ही जाना है, आज नहीं कल तो जाना ही जाना है, सिंक हो गए। कहाँ जाएंगे हम? फोरवे वालों ने मकान हमारे गिरा दे, हमारी जमीन निकाल दे, हमको जमीन ही नहीं इतनी थी, ये भी छीन ली। तो हम स्कूल में रहते क्या करेंगे बच्चे लेके ठाण में? अभी स्कूल लगेंगे, हमको निकालेंगे इधर से, हम कहाँ जाएंगे? हमको इंसाफ मिलना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे 15 से 20 ऐसे घर हैं जो बिल्कुल डेंजर जोन में हैं और जिनको शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा भी ये पूरा एक वार्ड है, अगर देखा जाए पूरा एक वार्ड है जिसमें 500-600 लोग रह रहे हैं और उनको भी खतरा लाक हो गया, क्योंकि ये इन मकानों को तो जाना ही जाना है, आज नहीं कल तो जाना ही जाना है, सिंक हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हुई है कि इसी एरिया में 400 लोग ऊपर रह रहे हैं, जो पूरा एक रामसू अपर वार्ड है। अगर ज़्यादा नहीं, साहब से रिक्वेस्ट है कि इनका अलाटमेंट किया जाए कुछ जहाँ पे रहे, और मिलाकर जो कटिंग इन्होंने की है, अनप्लान्ड कटिंग की है, कम से कम इसको सुधारें। इन्होंने मतलब अनप्लान्ड हर चीज़ यहाँ पे अनप्लान्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बोलने वाला है नहीं। इन लोगों ने अपनी वो दादागिरी करके रखी है यहाँ पे। घर पूरे डैमेज में कर दी, पूरा यहाँ पे क्रैक हो गया हमारे घर, 8-10 घर है यहाँ पे, हमें खतरा है सर। हम आपके इंतजामिया से यही गुजारिश करते हैं सर, हमें फौरन यहाँ पे जगह दे दी, हमें रहने को कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है सर। हमारा जो भी था पूरी जिंदगी भर की पूंजी यही थे हमारे सर, मकान यहाँ पे। आपका गुजारिश यही करते हम सर DC साहब से, सर फौरन यहाँ पे हमारा कार्रवाई करें सर, हमें जगह दे दिए सर, हमारे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। और यहाँ से ROW के अंदर इन्होंने 1.5 मीटर कटिंग करनी थी, इन्होंने 14 मीटर कटिंग पीछे की, जिसकी वजह से पहले बस्ती बचाई जा रही थी, अब बस्ती को पूरा उजाड़ दिया है। और ये अभी पिछले दिनों अभी 28 और 29 की रात में एक ही दिन बारिश हुई, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि पूरे मकान जो है बस्ती की बस्ती, ये कम से कम 15 से 20 घर यहाँ पर है, जो पूरी बस्ती। और इतनी ज़मीनें हमारे पास है, 2-2 मरले, 1-1 मरला ज़मीन है, यही कुछ हमारे पास है। तो ये सारा पूरा खिसक कर नीचे पूरे मकानों में क्रैक्स पड़ गया। हम शुक्रगुजार हैं SHO रामसू और तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहब का, जिन्होंने मौके पे आके हमें घरों से निकालकर कुछ राशन फराहम किया और स्कूल में हमें रहने की जगह दी है। और लेकिन कब तक रहेंगे? मार्च में स्कूल खुल रहा है, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? इसमें हमारे बुजुर्गों के कब्रिस्तान है, वो भी जा रहे हैं इसमें। तो बड़ा इनको हम बड़ी देर से 2018 से हम एप्लीकेशनें दे रहे हैं, हमारी बस्ती को खतरा है, कुछ इसमें प्रोटेक्शन की जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम मेहरबानी करते हैं DC साहब से, ये हमारी जो आवाज़ है ऊपर तक पहुंचाए ताकि इसकी सुनवाई हो सके। सर सबसे पहले मैं आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग बार बार हम गरीबों की आवाज़ बनकर हमारे पास आते हो। सर सबसे पहले ये जो नीचे टनल बना था, तो उस टाइम इन्होंने ये हमारे जो मकान थे ये सेफ थे, इसका कुछ भी नहीं था। उसके बाद 2020 में इन्होंने टनल की सर्वे चेंज करके बोला फ्लाईओवर बनेगा, तो बाहर से ले गए सर। जब 2020 के बाद इन्होंने ये पिलर जो खड़े किए, उसके बाद यहाँ पे कट मारा इन्होंने 2023 में सर। 2022 में अक्टूबर में यहाँ कटिंग की कंपनी आई, NH ने इतना पहले जो 2020 में वॉलिंग हुई थी सर, उसके बाद हमारे सब ये मकान जो ऊपर थे सेफ थे। लेकिन उसके बावजूद जब हमारे 3-4 मकानों का नीचे डैमेज बनाया सर 2020 में, उसके बाद क्या हुआ कि सर 2022 अक्टूबर में यहाँ सिगला कंपनी आई और NH वाले आकर यहाँ 13 मीटर की कटिंग दोबारा की इन्होंने, जिसमें हमने कंपनी को बार बार ये हमने कहा आप कैसे इनलीगल कर रहे हो। उन्होंने कहा हमने लेटर PD साहब को सेंड किया है, जबकि कल मैं PD साहब से मिला, बोला उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं मौके पर आऊँगा। और 2022 में इन्होंने अक्टूबर से यहाँ 13 मीटर सर कटिंग अंदर की और हमारे मकान जो थे वो नीचे सड़क पर आ गए।
जो ही बारिश आई सर तो ये घर जो सामने दिख रहे हो इनकी दरारें पड़ी हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन रामसू, तहसीलदार साहब, नायब साहब आकर SHO साहब इन्होंने इनको यहाँ से शिफ्ट किया और ये आज स्कूल में है। और हम लोगों को स्कूल भी नसीब नहीं है, हमारे तो घर निकल गए, हम किराए पे रह रहे हैं। और हमने बार बार कंपनी को, NH को बार बार कहा कि ये कटिंग रोक दो। उन्होंने कहा ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, इसको रोका नहीं जाता है। इन्होंने गुंडागर्दी, ऐसी गुंडागर्दी यहाँ पे की सर कि हमारे मकान आज वो नीचे आप देख ही रहे हैं, नीचे रोड पे पहुँच गए हैं।